आरएसएस, बीजेपी, संघ विचारधारा देश के लिए सबसे बड़ा कोरोना महामारी है। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं फिर आपके सामने हिंद वॉइस की मंच से ताज़े हालात पर कुछ कहना चाहता हूं। आप लोगों को मेरी बात पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और हम लोग कर ही कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लोगों की उलझनें जो हैं चीज़ों को समझने में, उसे थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, सवालों के जवाब निकाल सकते हैं और आप अपने हिसाब से अपने रास्ते पर चल सकते हैं। मैं कहने को तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, लेकिन देश की सबसे बड़ी महामारी आप मानते हो कोरोना है, सच नहीं है ये। आरएसएस, बीजेपी, संघ विचारधारा देश के लिए सबसे बड़ा कोरोना महामारी है, क्योंकि कोरोना का तो वैक्सीन निकल आया है, अगर नहीं निकला है वो भी निकल आएगा। लेकिन आरएसएस जिस तरह की बीमारी, वायरस, महामारी का जन्मदाता बना हुआ है, वो अगर नहीं थमा, नहीं रोका गया, निश्चित रूप से भारत खंड खंड में विखंडित हो जाएगा और हमारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि मैंने जीवन के 60 दशक पार कर लिए हैं और 4 दशक पत्रकारिता में गुजारे हैं। ऊंच नीच, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, सब तरह की विचारधाराओं को देखा है। कुछ विचारधाराओं के साथ कुछ जीवन भी जिया है, वो सही नहीं निकली, उन सब को छोड़कर वापस भी आया हूं और एक इंसान की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये जो वायरस है, ये जो महामारी है, लौट लौट कर, घूम घूम कर तरह तरह से हमारे सामने आती है। इसका कमजोर हिस्सा समाज का, इसके लिए, आरएसएस के लिए, आरएसएस विचारधारा के लिए, संघ परिवार के लिए, समाज के जितने भी कमजोर तबके हैं, वर्ग है, धर्म है, ये उनके दुश्मन हैं। वो इस तरह से, जातिवाद देख लीजिए, नफरतें आप इनकी आंखों में पढ़ सकते हैं। दलित, पीड़ित, कथित छोटी जातियों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैनियों, सिखों, सबके प्रति इनके अंदर नफरत है। कहने को ये मानेंगे नहीं, लेकिन ये प्रायोरिटी तय करते हैं कि पहले नंबर पे किसको डिमोलिश करना है, दूसरे नंबर पे किसको डिमोलिश करना है, तीसरे नंबर पर किसको डिमोलिश करना है। उस हिसाब से एजेंडा बनाते हैं और हम आप सबको गुमराह करते हुए उनको टारगेट बनाते हैं, उन्हें डिमोलिश करते हैं। देश, अखंडता, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। चीन ने हमें लज्जित किया, हमारे सैनिकों को मारा, जान ले ली,
हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, ना हमने कब्जा छुड़ाया, ना बिहार के सैनिकों की जो मौत हुई उनका कोई बदला लिया। चीनी सामान से बाजार पटा हुआ है और चीन का ये विरोध दिखाते हैं। कहां से आ गया चीन का सामान? परचून के वाले के पास भी है, थोक वाले के पास भी है। तो इनकी राष्ट्रीयता आप देख लीजिए, देशभक्ति इनकी देख लीजिए। ये बहुत बेशर्म लोग हैं। अब बताइए क्या शगुफा छोड़ते हैं, कैसे कैसे छोड़ते हैं? क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, धर्म को और इसके पूरे दर्शन को 100% इसके फॉलोवर नहीं समझते हैं। यानी कुरान, बाइबल जैसी जो धार्मिक पुस्तकें हैं सभी धर्मों की, वो सबने पूरी नहीं पढ़ी है, ना पूरी पढ़ाई गई है। तो ये टुकड़ों में वहां से बात निकालते हैं, टुकड़ों में एक्सेप्ट करवाते हैं, टुकड़े टुकड़ों में दूसरे धर्मों पे हमला करते हैं। अब बताइए कैसा दोगला है ये साक्षी महाराज। महाराज कहा जाता है इसे, इसलिए हम भी कह देते हैं महाराज। क्या बोलता है? सांसद है ये, कानून निर्माता संसद का सदस्य है ये। बड़ा धार्मिक कहता है, दाढ़ी भी रखता है, टीका लगाता है, वस्त्र वैसे ही धारण करता है। क्या ये बताएगा मुझको कि जो संत महात्मा हिंदू धर्म के कहलाते हैं या होते हैं उनको जलाया जाता है? बताएगा ये? नहीं जलाया जाता, उन्हें दफनाया जाता है। क्यों दफनाते हो? किस लिए दफनाते हो? उनका तुम विशेष सम्मान करते हो, उनका तुम आदर करते हो, इसलिए तुम उनको जलाते नहीं हो, दफनाते हो। इसी तरह से साक्षी महाराज बताएंगे इस बात को। जितने नौनिहाल मृत्यु का ग्रास बनते हैं या पैदा होते ही मर जाते हैं या बाल अवस्था में मर जाते हैं, उनको जलाया जाता है क्या? नहीं जलाते, नहीं जलाना चाहिए। मैं तो कहता हूं किसी को नहीं जलाया जाना चाहिए। शव को भी जलाना मैं हिंसा मानता हूं। वो ह्यूमन बॉडी है, उससे रिश्ते हैं और आपको दर्द नहीं होता, खड़े होकर आप उसको जलाते हैं। बच्चों को आप जल में प्रवाहित करते हैं। मुसलमानों के यहाँ बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके साथ एक सा बर्ताव होता है, सबको दफनाया जाता है। और वो दफनाना एक धार्मिक रिचुअल है, एक प्रक्रिया है जिसको अपनाते हैं। आप उसके खिलाफ नहीं, आप मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों में जहर पैदा कर रहे हैं, एक अच्छी रीति नीति को की अवहेलना करवाना चाहते हैं हम। मत कीजिए ऐसा, मत करने दीजिए आप ऐसा। आप अगर उनके फॉलोवर हैं तो उनको समझाइए, और नहीं तो उनका साथ छोड़िए ऐसे लोगों का जो हम लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं। बताइए, एक दौर था करीब 100 साल पहले, 50 साल पहले तक मदरसों को शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज समझा जाता था, शिक्षा का केंद्र समझा जाता था। सिर्फ नाम उसका मदरसा है। मुस्लिम मेजोरिटी आज के दौर में उसमें पढ़ रही है, पढ़ा रही है, इसलिए आप उसके खिलाफ
ईर्ष्या, द्वेष, जहर घोलेंगे। शिक्षा को लेकर आप जहर घोल रहे हैं, कैसे इंसान हैं आप? आज भी मदरसों में सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह सब पढ़ते हैं, भले ही उनका प्रतिशत कम हो। शिक्षा को नकारने वाला जो समुदाय हो, जो धर्म हो, जो व्यक्ति हो, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए और आपको भी उसका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो साक्षी महाराज हो या कोई और हो। समझ लीजिए आप, धर्म का विद्वेष जहर घोलना नहीं चलेगा, इसका आप पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए, बहुत जरूरी है। मुसलमानों के अंदर है तो भी, सिखों के अंदर है तो भी, या किसी अन्य धार्मिक समुदाय में इस तरह का जहर फैलाने का प्रक्रिया है जो इंसान को दूर करे, उसको नकार दीजिए। धर्म तो इंसान और इंसान को मिलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।